हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सॉल्ववर्क्स में वेल्डमेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और वेल्डमेंट से रिलेटेड जो भी कमांड्स होंगे उसको क्लियर मैं करूँगा। तो इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मेरे वीडियो को एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सॉल्ववर्क्स शीट ओपन कर रखा है जिसमें से पार्ट मॉडलिंग मैंने मॉड्यूल चूज़ कर रखा है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको वेल्डमेंट के बारे में कुछ बता दूँ। वेल्डमेंट्स जो होता है, जहाँ पे भी वेल्डिंग वर्क किया जाएगा, जिस चीज़ में वेल्डिंग का काम होगा वहाँ पे वेल्डमेंट्स का यूज़ किया जाएगा। वेल्डिंग जैसे शीट की वेल्डिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज मेनली तो इसके अंदर फ्रेम की वेल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, ट्रस मॉडल बनाना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्केच बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं टॉप प्लेन पे एक स्केच बनाया, यहाँ पे मैं स्केचिंग में गया, टॉप प्लेन लिया और यहाँ से एक स्केच तैयार किया। ठीक है, अब ये मैंने बना दिया। एक फ्रेम बनाना है यहाँ से, तो मैंने लाइन लिया, यहाँ से मैंने फ्रेम डिज़ाइन किया। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो लीनियर पैटर्न करा दे रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को। इसको एक्स एक्सिस में नहीं, वाई एक्सिस में मैं इसको पैटर्न करा रहा हूँ। डिस्टेंस में थोड़ा सा बढ़ा दूँ, डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ओके कर दिया हमने। ठीक है, फिर इधर से बढ़ाना है, एक इधर से मैंने फ्रेम बनाया, एक चैनल टाइप का मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसको मैं पैटर्न करता हूँ। ओके कर दिया और एग्ज़िट हो गया। अब इसके बाद से मैं क्या करूँगा, अब ये मैंने एक फ्रेम बनाया, अब मैं जाता हूँ वेल्डमेंट्स लिया और यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्रक्चर मेंबर। स्ट्रक्चर मेंबर क्या होता है? एक्चुअली इस फ्रेम के ऊपर मुझे किस टाइप का क्रॉस सेक्शन लगाना है, एंगल आयरन लगाना है, सी चैनल लगाना है, या किस टाइप और किस और टाइप का फ्रेम लगाना है। तो स्ट्रक्चर मेंबर में हम जाएंगे और यहाँ पे किस फॉर्मेट में लेना है, आईएसओ में लेना है या एएनएसआई इंच में लेना है। तो जैसे मैंने आईएसओ फॉर्मेट स्टैंडर्ड लिया। अब टाइप क्या चैनल लेना है, एंगल आयरन लगाना है, सी चैनल लगाना है, पाइप लगाना है, रेक्टेंगुलर ट्यूब लगाना है, एसएस बीम लगाना है, एसबी बीम लगाना है या स्क्वायर ट्यूब लगाना है। जैसे मैंने एंगल आयरन या सी चैनल या पाइप ले लिया। ठीक है, साइज़ किसी 3 स्टैंडर्ड साइज, आप इन तीनों साइज़ों को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, वो आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से कस्टमाइज़ करोगे। अदरवाइज यहाँ पे 3 साइज स्टैंडर्ड रहेंगे, हर एक टाइप के अंदर 3 साइज़ मिलेंगे आपको। जैसे मैंने सबसे छोटा वाला ले लिया 21.3 इंटू 2.3। 21.3 मतलब लेंथ वेट है और 2.3 थिकनेस है। इसको मैंने चूज़ किया और ग्रुप में क्लिक किया। अब इसके बाद से मैं इन लाइंस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रेम बन के आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, पाइप की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो। जैसे मैंने रेक्टेंगुलर ट्यूब ले लिया। ठीक है, इसके अंदर ये वाला साइज़ ले लिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से आप लेके लाइंस पे क्लिक करते रहो और इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से तो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब जैसे मैंने इस लाइन पे क्लिक किया तो ये अब बनेगा नहीं, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनाने के बाद से मैंने ये लाइन बनाई है। तो ये एक अलग ग्रुप हो गया। तो न्यू ग्रुप पे क्लिक करूँगा और उस लाइन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ठीक है, हालांकि स्केचेस मैंने छोटे बना दिए हैं, अब दोबारा मैं इस पर बनाऊँगा तो बन तो गया है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको करना है तो फिर ये न्यू ग्रुप लिया हमने और उसके बाद से दोबारा हमने इस पर क्लिक किया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिज़ाइन कर दिया। अब उसके बाद से मैं ओके कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ओके कर दिया हमने और देखो इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा एक चैनल टाइप में। ठीक है, हालांकि ये काफ़ी छोटा बन गया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के हिसाब से। लेकिन अगर आपको इसके क्रॉस सेक्शन को छोटा करना है तो कैसे करोगे आप यहाँ से स्ट्रक्चर मेंबर को खोलो इस डिज़ाइन ट्री से और स्केच पे क्लिक करो और एडिट स्केच क्लिक करो। ठीक है, और नॉर्मल हो जाओ इसको लेके। अब यहाँ पे साइज़ आपको क्या करना है, जैसे 50 है तो मैं इसको 20 करना चाहता हूँ। 20 डाल दिया मैंने। ठीक है, और इसको जो मैं 10 करना चाहता हूँ 10। ठीक है, और थिकनेस जो है, रेडियस जो है, ये रेडियस 2 का देना चाहता हूँ। ठीक है, और थिकनेस भी 1.5
कर देना चाहता हूँ, ठीक है, और एग्ज़िट हो जाऊँगा मैं यहाँ पे, एग्ज़िट। तो पूरे फ्रेम पे यही साइज़ मिलेगा आपको, ये देखो आप, ठीक है। इस तरीके से फ्रेम का स्ट्रक्चर का साइज़ चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन का साइज़ चेंज कर दिया हमने, तो इस तरीके से हम चेंज कर देंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जितनी ग्रुप बना के मैंने इसको स्ट्रक्चर को बनाया उतने नंबर ऑफ़ बॉडीज़ हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ़ बॉडीज़ उतनी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने बना दिया है। अब उसके बाद से जैसा कि आप देख रहे हो, इसको आप एडिट करोगे, जब आप एडिट करोगे तो यहाँ पे नीचे आओगे आप, तो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन है, किस जॉइंट्स पे किस टाइप की जॉइंट्स होनी चाहिए, इस टाइप का जॉइंट्स है, ठीक है। कॉर्नर पे किस टाइप का एंड बट होना चाहिए या इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। आप अलग अलग चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये सिंपल वाला लिया, वो उसके अंदर एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर जॉइंट होंगे हमारे, ठीक है, ये हो जाएंगे और ओके कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। अब उसके बाद से देखो, जैसे हमें ट्रिम और एक्सटेंड है, ये लिया हमने ट्रिम और एक्सटेंड, बॉडी टू ट्रिम, ठीक है। जैसे मैंने ये बॉडी लिया और इस बॉक्स में क्लिक किया, किसके रिस्पेक्ट में ट्रिम करना है, इसके रिस्पेक्ट में ट्रिम करना है, तो यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा उतना एरिया और ओके कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से ट्रिम करने का तरीका है, देखो। तो यहाँ पे ये जहाँ तक एजेस गया है वहाँ तक के पार्ट को ये रख रहा है, बाकी सारे बॉडीज़ को ट्रिम कर दे रहा है। जबकि इसको हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे एजेस तक नहीं बॉडी को कीप करेगा, ठीक है, और ओके कर देंगे यहाँ पे, तो ये इस तरीके से बन जाएगा हमारा। अब देखते हैं दोस्तों इसको एक्सटेंड कैसे करना है। तो यहाँ पे यही कमांड एक्सटेंड का भी काम करता है। इसको लिया हमने, बॉडीज़ इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और इस बॉडी तक एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो इसका फेस सेलेक्ट करो, फेस वाले पे टिक कर दो और इसके फेस को सेलेक्ट कर लो, तो वहाँ तक ये एक्सटेंड कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रिम और एक्सटेंड वर्क करता है। बॉक्स एक्सट्रूड जो अभी तक आप नॉर्मली पढ़ते आ रहे हो वो हमारा बॉक्स एक्सट्रूड है, ठीक है। इंड कैप क्या है, जैसे मैं अभी अंडू करता हूँ, इसके फेस पे ट्रिम करने के बाद इसको क्लोज करना है, तो इंड कैप का ऑप्शन है, इसको लो आप, इस पर क्लिक करो इसके फेस पे, ठीक है। कितना रेडियस का चाहिए यहाँ पे, सॉरी कितने थिकनेस का चाहिए वो थिकनेस आप डाल सकते हो और ओके कर दो, यहाँ पे वो फेस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कॉर्नर पे यहाँ पे फिलेट लगाना चाहते हो, सिंपल आप जाके फिलेट लगा सकते हो, जो फीचर के अंदर ये फिलेट कमांड पड़ा है उससे। अदरवाइज़ अब आगे आते हैं, इंड कैप तो हो गया। गसेट, गसेट क्या होता है, बेसिकली दो बॉडीज़ के बीच में सपोर्ट लगाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप अभी तक रिब लगाते आ रहे हो, वैसे गसेट भी उसी तरीके से वर्क करता है। गसेट लिया हमने, ठीक है, ये फेस सेलेक्ट किया और ये फेस सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो एक रिब जैसा सपोर्ट आके लग जाएगा। दो तरीके हैं, एक यहाँ पे ये पॉलीगन प्रोफाइल है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रोफाइल। तो आप दोनों में से जो चाहो वो लगा सकते हो, ठीक है। ये D1 D2 साइज़ मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। थिकनेस यहाँ पे दे सकते हो, क्या थिकनेस होनी चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, लेफ़्ट सेंटर राइट, ठीक है, वो आप दे सकते हो, ठीक है। ओके कर दो यहाँ पे, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से आते हैं वेल्ड बीट आता है। वेल्ड बीट क्या होता है, जैसे वेल्डिंग ऑपरेशन यहाँ पे करना है तो वेल्ड बीट हम लेंगे, वेल्ड बीट लिया। अब यहाँ पे एज पे सेलेक्ट कर सकते हो या फिर दो फेस सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने एज सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है टेंजेंट प्रोपेगेशन, जहाँ तक एज गया है वहाँ उसके टेंजेंट में जितने एजेस होंगे वहाँ तक वो ले लेगा। तो ये लिया हमने, जितने टेंजेंट पे एजेस थी सबको सेलेक्ट कर लिया इसने। अब उसके बाद से आते हैं हम यहाँ पे नीचे आते हैं, क्या रेडियस का वेल्ड बीट होना चाहिए, दीदी हमने दे दिया 2 रेडियस का वेल्ड बीट होना चाहिए और ओके कर दिया हमने। तो यहाँ पे 2 रेडियस का वेल्ड बीट यहाँ पे जनरेट होकर दिखा देगा इस तरीके से, जैसा कि आप विजुअली देख पा रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा, इसको बोलते हैं, ये हो गया हमारा वेल्ड बीट। और ये साथ में सिंबल्स भी करके दिखा देगा। सिंबल्स आपको डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो, क्या साइज़ था, वेल्ड सिंबल क्या कौन सा, स्क्वायर बट, वी बट, वाई बट, जो भी वेल्डिंग है वो सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो, सिंबल यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने वो वेल्डिंग ऑपरेशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, सिंपल हो एक्सट्रूड कट आपको यूज़ करना है तो सिंपल आपका जो कमांड पता है उसके थ्रू आप कर सकते हो। होल विज़ार्ड आपको पता ही है, चैम्फर आपको पता ही है, जो मैंने पहले के लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वेल्डमेंट्स। अभी इसके अंदर एक टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रह गया हमारा 3D स्केच। 3D स्केच बेसिकली क्या होता है कि कोई भी प्रोफाइल आपको बिना प्लेन चूज़ किए आप क्रिएट कर सकते हो 3D स्केच के अंदर। जैसे देखो मैंने 3D स्केच चूज़ किया और लाइन लिया मैंने। अब 3D स्केच थोड़ा सा जो पहली बार यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी टिपिकल होता है, क्योंकि वो प्लेन को समझ नहीं पाते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3D स्केच डायरेक्ट लेके लाइन लिया, मैंने प्लेन सेलेक्ट नहीं किया। आप ध्यान देना, मैंने प्लेन सेलेक्ट नहीं किया है। अब इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और इस एक्सिस के नॉर्मल हो गया, ठीक है,
नॉर्मल कैसे होंगे, ऐसे ही अंदाजे से हम चेक कर लेंगे कि ये एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दोनों एक्सिस। फिर यहाँ से लाइन लिया हमने, ठीक है। फिर इधर आए, इधर मुझे बनाना है इस साइड वाले प्लेन पे, फिर इधर 2 प्लेन एक्सिस के नॉर्मल हो जाऊँगा और इधर लिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर में ले जाऊँगा, ठीक है। फिर इधर गया मैं और फिर इधर आया, ठीक है। फिर इधर आया, ठीक है। फिर नीचे आया, फिर इससे मिला दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे। अब देखो, अब इसको आप क्लिक करके अलोंग जेड एक्सेस कर दो, ठीक है। अब इनके डायमेंशंस आपको देने हैं, तो स्मार्ट डायमेंशन में जाके आप डायमेंशन दे दो। इसको दे दिया हमने 200, ठीक है। इसके बाद से इसको दे दिया हमने 200, इसको दे दिया 300, ठीक है। इसको दे दिया 200 ही रहेगा, ठीक है। इसको भी 300 फिर सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको साइड से दे रहा हूँ 120, ठीक है। इसको भी हम साइड से 120 दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सारे कॉर्नर पे फिलेट लगाना है तो सिंपल आप फिलेट कमांड लो और यहाँ से सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे कितने रेडियस का लगाना है वो रेडियस दे दो और ओके कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बना लिए। ये बिना प्लेन चूज़ किए देखो आप 3D स्केच के थ्रू कितना इजीली आप क्रिएट कर सकते हो बिना प्लेन चूज़ किए। तो ये बहुत ही इजी है 3D स्केच के थ्रू बनाना। अब इसको मैं एग्जिट हो जाता हूँ और यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंबर में गया और यहाँ से पाइप ले लिया मैंने, पाइप चूज़ किया और यहाँ पे हमने साइज सेलेक्ट कर लिया। ग्रुप में गए और इन स्केचेस पे हम सेलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। ये देखो अब ये कितना इजीली क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को आप 3D स्केच के थ्रू बहुत ही इजीली वे में क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही इजी है। और ओके कर दिया हमने। ये देखो आप एक सिंपल सा एक फ्रेम हमने, मतलब इस टाइप का थोड़ा सा अलग अलग एंगल पे बना हुआ फ्रेम मैंने इजीली स्केच क्रिएट किया और इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बाय 3D स्केच, बाय द हेल्प ऑफ 3D स्केच। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा किस तरीके से कितना इजी वे है इस तरीके से स्केचेस को क्रिएट करना। तो आपको होप ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो में पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।